हमारा चेहरा जब उस लाइक रहेगा तब ना देखा के मुसलमान बनाएंगे। और मेरे खाजा कुरान के तिलावत करते थे तो लोग मुसलमान होते थे। हम लोग अब अल्लाह के फजल को पढ़ते ही नहीं। पढ़ते हैं ना पढ़ते हैं तो कुरान घर में है, कब खुलेगा? जब दादी मरेगी तब, नानी मरेगी तब। मोहल्ला में कोई आदमी मरा था खुला, नहीं मरा था नहीं खुला। कुरान कब खुलता है? जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, लाओ कुरान खाओ कसम। जब मोहल्ला में चोरी होता, जब मोहल्ला में किसी को शैतान पकड़ता, लाओ कुरान छुड़ाओ शैतान। अब तो लगता है हमारे यहाँ कुरान आया है कि कसम खाया या। वो दौर लग गया जब बहू आती थी तो सबसे पहले पूछा जाता था कुरान मिला है कि नहीं, या जान नमाज मिला है कि नहीं। मिल जाए कुरान, मिल जाए जान नमाज, तो पूरे मटियापुर में सब फलाने की बहू आई है, नमाज भी पढ़ती है कुरान भी पढ़ती है, सुभान अल्लाह। जब बारात पलट के जाती तो कोई नहीं पूछता है कुरान मिला है कि नहीं, या जान नमाज मिला है कि नहीं। हर आदमी यही पूछता है टीवी छोटा मिला है कि बड़ा, बिजली के लाइट मिला है कि कलर टीवी। कल लोग अपने बच्चे को कुरान देते थे, ले बेटी कुरान दिन रात पढ़ते रहना। आज अपने बेटी को टीवी देते, ले जा शैतान का तुबड़ा, इसका कान पकड़ के रहते रहना, अपने भी तबाह रहना, पूरे मोहल्ला को बर्बाद कर देना। बीबी रोड पर घूम रही है लेकिन टीवी पर मखमल का पर्दा है रे बुधुआ। कितना बड़ा अकल का टूअर है। लाख रुपया के बीबी को लिपस्टिक लगा के बंगाली बाजार दे दिया। अब 15,000 के टीवी को पर्दा में रखा। ये बुद्धू को बोल कि टीवी पर से पर्दा हटा, बीबी को पर्दा लगा। जिस पर पर्दा रहना चाहिए वो बंगाली बाजार में घूम रहा है और टीवी को पर्दा लगा के पर्दा नसीब बनाओ। हालत देखिए क्या हो गया है। पर्दा लगा किसको रहना चाहिए, लगा किस पर रहा है। शादी ब्याह में कई जगह तो निकाह रुक गया कि टीवी लाइए तो निकाह होगा। बेजा टीवी लाया था, काजी ने पूछा निकाह पढ़ा है टीवी से कि बीवी से। अब तक कमाल करनी है, बीवी पहले ना बाद में ना टीवी। पहले किसी को टीवी, पहले पता चला कि आपका निकाह बीवी से नहीं टीवी से हो रहा है। पहले किसी को टीवी पकड़ता था कभी कभी, तो फलानवा को टीवी पकड़े हुआ से दूर ना, अब तक पैसा दे के टीवी खरीद रहा है। ससुराल वाला से कहता है बीवी तनका दब रहा है तो कम चल जाएगा लेकिन टीवी तनका बढ़िया होना चाहिए। इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वाले न रहे। इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वाले न रहे। जिस मीडियम में लड़कों को भर्ती कर दिया वो कुरान कब पढ़ेगा? 3 साल की उम्र में सेंट थॉमस में, सेंट जेवियर्स में, जंटोमेट में एक नौकर ले गया, एक नौकर पहुंचा दिया। इतना हाई फाई करने के बाद स्कूल बाबू पढ़े कौन ची मैंने कुत्ता मैंने छुआ, अरे टीचर मैंने छुआ, टिकट कट मैंने बिल्ली, कुत्ता बिल्ली छुआ। अल्लाह मम्मी डैडी के इतना पैसा खर्चा करके कुत्ता सीखा, बिल्ली सीखा, चूहा सीखा। इस पर मम्मी भी खुश है, डैडी भी खुश कि क्या पढ़ाई हो रही है। मम्मी मर गए या डैडी मर गए तो बाबू कब्र पे जाके क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह तो याद नहीं, कुल अल्लाह तो याद नहीं, मौलवी साहब के यहाँ तो गए नहीं के कुरान को तो देखबे नहीं तो कंजे पढ़ेंगे। डीओजी डॉग मैंने कुत्ता रे टीचर मैंने चूहा सी टिकट कट मैंने बिल्ली, कुत्ता बिल्ली चूहा है। अल्लाह मम्मी डैडी के कमर में तीनों पहुंचा देना, कुत्ता बिल्ली चूहा। बोलो हंसते हो रोने की बात है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कहता था अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा देता, कुल अल्लाह कहता था कुल अल्लाह पहुंचा देता, कुत्ता बिल्ली कहता था कुत्ता बिल्ली पहुंचा देता। इतना पैसा खर्च कर कुत्ता सीखा, बिल्ली से। अरे ये पढ़ाई जो शुरू होता है कुत्ता से खत्म होता है बिल्ली पर। हम मदरसों में जो पढ़ाई जाती है शुरू होता है अल्लाह के नाम से, खत्म होता है रसूलुल्लाह के नाम से, शुरू होता है बिस्मिल्लाह से, खत्म होता है रसूलुल्लाह पर। यही पढ़ाई के लिए हाफिज जी मांग लिए 10 रुपया। 10 रुपया आपका पैसा बराबर हो जाता, बराबर 100 रुपया देते हैं तो क़यामत तक 100 रुपया देगा रे। लहसुन बिक गया 80 रुपए किलो, प्याज बिक गया 80 रुपए किलो। मस्जिद का दाम लहसुनों से दबे कि 100 रुपया 100 रुपया पर चलेगा। इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वाले न रहे। कुरान खानी न हो तब तमाशा देखेगा, कुरान खानी न हो तो मदरसा बंद हो जाएगा जी। आज दोस्तों से कहिएगा अब्बा हमने मर गए जरा कुरान शरीफ पढ़िएगा तो जा, हम नहीं भी नहीं किए, सब दोस्ती खत्म। तुमको पेशाब लपेटे हुए थे का? मुसलमान नहाएगा तब ना पाक रहेगा। मुसलमान को एनी टाइम पाक रहना चाहिए। कम मलकुल मौत आ जाए, कम तुम्हारी नूह निकल जाए, कम से कम पाकी में तुम्हारी मौत तो हो। जिसका रसूल पाक है, जिसके खुदा पाक, जिसके अली पाक है, जिसके वली पाक, जिसका गौस पाक है, जिनके ईमान पाक और जिनका खान पाक, आज उस कौम का बदन ना पाक। ये कितने बड़े अफसोस और शर्म की बात है, ये कितने बड़े अफसोस और शर्म की बात है। आज चुपचाप बैठे रह के उठे हम धुलाई भी करते हैं, कुटाई भी करते हैं, तकरीर भी करते हैं।
जो बोलेगा हम वही करेंगे। आप तब बाबू बैठना, हम तो अच्छे अच्छे बदमाश को ठीक कर देते हैं। हमारा काम है आदमी को पढ़ाना। ये 4 दिन के बच्चे का तबीयत मेरी खराब है, लेकिन आप तब बाबू गए दावत दिए तो बहुत मेहनत से ना तकरीर करते। हम चाहते हैं कीमती दौलत बर्बाद ना होने दे। 2 ही आदमी सुने, लेकिन कायदे से सुने कि यहाँ से कुछ लेके जाए। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना आराम से घर जाए। यहाँ शोरगुल बदमाशी ना करे। 2 ही आदमी सुने, लेकिन कायदे से सुने से यहाँ से कुछ लेके जाए। मई साहब कहेंगे तो मिलाद में तो बहुत कम लगा थे, लोग हमेशा कम रहे हैं। करबला के मैदान में हुसैन के साथ देने वाले सिर्फ 72 आदमी थे। अजीब के सपोर्टर 22,000। पता चला कि हर दौर में अच्छों की तादाद कम रही। अरे कम है तो क्या हुआ, हम घबराते नहीं है। दम हो, दम बड़ी चीज है। और दम में बड़ा पावर है यार। जो काम बम से नहीं होगा वो दम से हो जाएगा। किसी को बुखार लग जाए, एक बम मारिएगा तो मरिए जाएगा, शमशाने घाट छोड़ दे। लेकिन हाफिज साहब मौलाना सब दम कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। यही तक था 9 रात में बजाद में। अमेरिका के पास बम था, सद्दाम के पास दम था। बम वाला कल भी तबाह आज भी तबाह, दम वाला सद्दाम कल भी जिंदा था आज भी जिंदा। अब कोशिश हो रही कि मारा जाए। अरे जिसको अल्लाह नहीं मारेगा उसको तू क्या मारेगा रे? हुकूमत से मारने से कोई मरेगा? हम तो बड़े बड़े को चैलेंज करते हैं। होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मक्खी भगा सकता है। बैट तिलक LKY परेशानी, एक मक्खी को तू नाक पर से नहीं भगा सका तो 22 करोड़ मियाँ को भारत से कौन भगा सकता है रे पागल? दे कुर्सी तुझे दिया है, पावर हमने रखा है। एक मक्खी को तू नाक पर से नहीं भगा सका तो 22 करोड़ मियाँ को भारत से भगाने की बात करता है रे पागल। हम भागेंगे नहीं। आज जो किस्म किस्म का खेला हो रहा है कि मियाँ भाग जाए तो हम भागेंगे नहीं। इस देश के लिए हमने जान दिया है। अब्दुल हफीज बन के हमने टैंक तोड़ा है। उस्मान दरिया बन के हमने शहादत का जाम किया है। तो समन के बचाने में साथ साथ और जब फल निकला है तो कहता है तुम्हें लग रहा हो खाली हम ये खाएंगे। अरे जहाँ अंग्रेज को भगाने में जहाँ तुम आगे आगे थे वहाँ तो हम भी आगे थे। तो समन के बचाने में साथ साथ जब फल निकला तो कहता है तुम्हें खाली हम ये खाएंगे। तुम हमको मार नहीं सकते। आजादी से लेके अफजल तक कितना काटे, कितना छाटे, कितना मारे। बोला मियाँ काटो। भारत जब आजाद हुआ तो 4.5 करोड़ मुसलमान थे। अब करते पिटते छाटते 22 करोड़ हो गया। या अल्लाह ताला कौन कांच है, कौन दरख्त है? जितने काटो उतने बढ़ता है, जितने छाटो उतने फैलता है। निकाली साइकिल ना पानी कुछ तो कम हो। हमको घास समझे थे का? हम तो गुलाब के पेड़ है बाबू। जितने काटेगे उतने बढ़ेंगे और जितना छाटोगे उतने फैलेंगे। निकाली साइकिल ना पानी कुछ तो कम हो। वल्लाह मेरे दरिया की सुबहाली नहीं जाती, भले या मुस्लिम सितारा टूट जाता है। दुनिया ही खेल मत खेले कि मियाँ को खत्म कर दे। डॉक्टर इकबाल ने साफ लफ्जों में कहा है तुम न मिट जाएगा ऐलान के मिट जाने से, हया तुझ के तादान के अफसाने से। नए ताल्लुक पैमाने से पासमा को मिल गया है काबे को सनम खाने से। मुसलमान नहीं मिटेगा मौलाना। लोग कहते क्या होगा? जो अल्लाह को मंजूर होगा। इंसान रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। मुसलमान रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। मुसलमान का मुहाफिज खुदा है, इंसान का मुहाफिज खुदा है। ये अमेरिका थोड़े हमारा मुहाफिज है, ये रूस थोड़े हमारा मुहाफिज है, ये कांग्रेस ये झंडा थोड़े हमारा मुहाफिज है। हमारे मुहाफिज तो खुदा है, खुदा के नेक बंदे हैं। हम जानते हैं ना इंसान मिटेगा ना मुसलमान मिटेगा। हमारी कमजोरी यह है कि हम नाम के मुसलमान है, काम के नहीं। नियाज तो खूब करते हैं, नमाज साफ, बैठी बीबी का नियाज, सोई बीबी का नियाज, लेटी बीबी का नियाज, बोलती बीबी का नियाज, सूप जीबी का नियाज किस्म किस्म नमाज खत्म। 20,000 का चादर खाजा के मजार पर चढ़ाया जाए, अम्मा भूखी है लेकिन एक प्याली चाय न पिलाया जाए, उससे खाजा खुश नहीं होंगे। खाजा को खुश करना है तो माँ बाप को खुश रखो। माँ राजी तो अल्लाह राजी, बाप राजी तो रसूल अल्लाह राजी। लंगर तो खूब बढ़ रहा, बाप बेचारा को घर से बाहर निकालेंगे तो खाजा खुश होंगे, इससे खाजा खुश नहीं होंगे। खाजा को खुश रखना है तो माँ बाप को खुश रखो। हम बरेलवी मुसलमान नहीं, हम बरेलवी है, सुन्नी TTS टनाटन सुन्नी, खूंटा ठोक बरेलवी। हम नजर नियाज के कायल है लेकिन नमाज के नहीं।
खाली मजार को आबाद नहीं करो, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसको भी सज्जों से आबाद करो। हमारे यहाँ कुछ कमजोरियां है कि जिसके बुनियाद से हम तबाह हो गए हैं। और कितनी कमजोरी है कि गिनाने लगे तो रात बीत जाए। गौर करो मेरे पर्दा नशीनों और बेटियों और बहनों, रसूल की बेटी रात भर सजदा करे, हव्वा की बेटी रात भर ढोलक बजावे, तुम लोग शादी ब्याह में रात भर ढोलक बजावे, आई फातिमा जहरा रात भर सजदा करे। अरे गीत तो ऐसा ऐसा गाती है कि निकाहे टूट जाए। जागा जागा अल्लाह मियां माजल्ला, तौबा तौबा तौबा। अल्लाह जगने से पाक है, अल्लाह उठने से पाक है, अल्लाह जिस्म से पाक है, उसको गुलगुला खिलाने के लिए जगाएंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, शादीशुदा औरत ये गीत गा लेगी तो निकाह टूट जाएगा। फातिमा जहरा रात भर सजदा करी, हव्वा की बेटी रात भर ढोलक बजावे। अरे फातिमा नहीं बन सकती तो फातिमा की कनीज तो बन सकती है। आपका सोच रहे हैं खाली नौजवान बिगड़ा, खाला बुआ कम बिगड़ी है। अल्लाह की पनाह। पहले की माँ अपने बेटे को दरूद शरीफ सुला के सुलाती थी, पहले की माँ अपने बेटे को दरूद शरीफ सुला के सुलाती, थपकी दे के सुलाती थी। कैसे? तू सो हो जाओ हो या मुस्तफा, कहते कहते तू सो हो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले आला, कहते कहते। पहले की माँ अपने बेटे को दरूद शरीफ सुला के सुलाती थी। आज के माँ के तो खुद याद नहीं था, बचपा को क्या याद कराती है। आज के माँ को तो खुद याद नहीं था, बचपा को क्या याद करके सुला। आज की माँ कैसे सुलाती है? अरे अब पारे अब, अरे अब पारे अब, नदी किनारे अब, सोना के कटोरिया में दूध भात ले ले अब, बउआ के मुंह में घुटूक। पप्पू की माँ ने चप्पू के माँ ने से कहा है, चप्पू की माँ तक आई, बोल पप्पू की माँ, मेरा पप्पू अठन्नी भी चुरा के ले गया, बनिया के यहाँ से, और आज धनिया भी लिया, पैसा भी बेचा के लिया। तो पप्पू की माँ ने चप्पू की माँ से कहा, अरे चप्पू की माँ तक आई, बोल पप्पू की माँ, तेरा बेटा आगे चल के कोई बड़ा लीडर बनेगा। यही मोदी का अठन्नी चुराते चुराते बंगाल का बॉस और मुंबई का दादा होगा। अगर वही जगह अगर पप्पू की माँ ने कान पकड़ के 2 चमाटा दिया होता तो अठन्नी चुराने की आदत छूट गई होती। अभी की बच्चे क्या पढ़ेंगे? देखना है तो हमारे गौस की जिंदगी देखिए। तभी तो मेरे गौस का मुर्गा कुकरू को बोल रहा है। कुरान शरीफ पढ़ उस्ताद के भी गए तो उस्ताद बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो गौस ने 18 पारा कुरान मुजाबानी सुना दिया। तो मौनी साहब मदरसा में ताला लगाए, ले गए उसके माँ के पास, कहा क्या ये पहले इसको कहाँ पढ़ा के, हमसे तो अच्छा ही पढ़ता है, कहाँ पहले इसको पढ़ाते तो बिस्मिल्लाह था आपके यहाँ, बिस्मिल्लाह था आपके यहाँ कराए। तो मैं रोजाना 18 पारा कुरान याद करती थी, माँ 18 पारा कुरान याद करती थी। अब बेटा माँ के पेट में 18 पारा कुरान याद। अरे माँ को कुरान पढ़ेगा तब ना बेटा हाफिज कुरान होगा। माँ तो यहाँ फिल्मी डायलॉग मार रही है, फलानवा हीरो का डायलॉग मार रहे हैं। डायलॉग शुरू, जब पेट में बच्चा है तो डायलॉग शुरू।